एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आपको आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अजंता गुफा पार्ट फर्स्ट उसको हमने कल पढ़ाया था और आज हम आपको बताएंगे इसके चित्र के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक और छोटा मोटा और जानकारी देकर, जैसे चैत बिहार किसको कहते हैं, कितने हैं, ये सब बताते हुए हम आज को आपको बताएंगे कि गुफा में कौन से चित्र हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अजंता गुफा, ये हो गया अजंता गुफा। अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। 30 गुफाओं में क्या है? चैत है और बिहार। जैसे ये चैत हो गया और ये हो गया बिहार। अब चैत और बिहार है, 30 गुफाएं हैं, तो इसमें बांटा भी होगा कि चैत कितनी गुफाएं और बिहार कितनी गुफाएं। तो चैत कितनी गुफाएं मेरी? 5। बिहार कितनी है? बची कितना? 25। चैत 5 गुफाएं हैं तो कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19 और 26 और कौन सी? 30। ये मेरी कौन सी गुफा हो गई? चैत्र। बाकी जो बची वो बिहार। और इसी तरह से जैसे अजंता गुफा में हीनयान और महायान है। ठीक, जैसे हीनयान और महायान दो भागों में इसको बांटा गया ना, हीनयान और महायान। हीनयान में कितनी है? 8, 9, 10 और 12 और 13। ये गुफाएं मेरी कैसे हैं? हीनयान। बाकी कितनी बची? 24। ये हो गई मेरी महायान की। ठीक, बिहार में जो हीनयान कितनी गुफाएं हैं? बिहार में 8, 11, 12 और 13। ये बिहार की हीनयान की गुफा है। ठीक, अब ये हो गए। उसके बाद हो गया भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को विषय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अजंता के चित्र को कितने विषयों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? चित्रों के विषय जो हैं वो 3 भाग कौन से हैं? पहला हो गया आपका अलंकारिक, अलंकारिक हो गया। दूसरा आपका हो गया रूप भैदिक। क्या हो गया? रूप भैदिक। तीसरा आपका हो गया वर्णनात्मक, जो हो गया वर्णनात्मक। अब अलंकारित में क्या आता है? किस किस चीज़ को अलंकारित में लिया जाता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें पशु हो गए, पक्षी हो गए, जैसे वृक्ष हो गए, लता हो गए, पुष्प हो गए, ये सब हो गए। और रूप भैदिक में नाग, जैसे नाग, किन्नर, अप्सराएं, ये सब हो गई। ठीक है, यक्षी। और वर्णात्मक में क्या कौन सी कथा आ जाएगी? इसमें जातक कथाएं आ जाएंगी। कौन सी? जातक कथा। जातक कथा कौन सी? वो बुद्ध के पूर्वजों की कहानी जो है। जातक कथा मीन्स क्या होता है? बुद्ध के पूर्वजों की कहानी। ये हो गया। अब आपको रूप भैदिक मीन्स आपको जैसे रूप भैदिक में क्या लिखना है? जैसे गृह त्याग हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गया, जैसे बोधिसत्व पदम पहाड़िया हो गया आदि। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब रूप भैदिक में आएंगे। ठीक है, अब अजंता की जो भित्ति चित्रण की विधि है, ये भी आप इसके बारे में जान लीजिए, इसकी क्या कौन सी विधि है। गुफाएं मानव निर्मित की हैं। ये गुफाएं किसने बनाया? तो इंसानों ने बनाया। किसने? गुफाएं मानव ने निर्मित की है। मानव ने निर्मित की है। तो जब मानव ने निर्मित की है तो किस तरह का धरातल रहा होगा, कैसे बनाया होगा उन्होंने चित्र, तो ये आप इसको भी जानना जरूरी है। अजंता की भित्ति चित्रण के लिए धरातल को तैयार किया गया। धरातल यानी जैसे धरातल में जैसे कैनवास धरातल के लिए हो गया, जैसे शिला हो गया। तो ये उस पे पहाड़ों पे बना है, तो कैनवास तो उसने बनाया नहीं होगा, उन्होंने शिला पे धरातल, उसका धरातल क्या हो गया? ये शिला यानी पहाड़ों पर बनाया। ठीक, कैनवास पे बनाया। सबसे पहले उन्होंने जब ये पहाड़ हो गया मेरा, ये समझ लीजिए पहाड़ हो गया ऐसे,
पहाड़ तो एकदम समतल बराबर होता नहीं, खुरदरा खुरदरा जैसा हो। तो इसको बराबर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको बराबर करके चित्रकारी करना था, तो इसमें बराबर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने खड़िया लिया, इसके अंदर क्या लिया, खड़िया। उसके बाद लिया गोबर, उसके बाद लिया चोकर, चोकर जानते हैं जो आटा चालने में निकलता है, चोकर। उसके बाद क्या लिया उन्होंने, धान की भूसी। उसके बाद क्या लिया, बारीक बजरी, ये एक प्रकार एक अनाज है, ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और उसके बाद उड़द की दाल, उसके बाद उड़द की दाल। सब ये सब चीज़ों को आपस में क्या किया उन्होंने, वो सब जो मानव थे वहाँ के, क्या किया आपस में इन दोनों को मिला लिया। मिलाने के बाद क्या तैयार किया उन्होंने, एक मसाला तैयार किया। क्या तैयार किया, मसाला। जैसे आज प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बोरन सब मिला के प्लास्टर करने के लिए मसाला तैयार करते, जस्ट उसी तरह धरातल को समतल बराबर करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ के लिए क्या क्या मिलाया, खड़िया मिलाया, गोबर मिलाया, चोकर, धान की भूसी, बारीक बजरी और उड़द की दाल, ये सबको मिलाकर उन्होंने मसाला तैयार किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको कई दिनों तक अलसी के तेल में क्या करते हैं, ये सब मसाले को इकट्ठा क्या करते हैं उन्होंने, सब ये अलसी के तेल में, अलसी के तेल में क्या करते हैं, कई दिनों तक भिगो देते हैं। क्या करते हैं, कई दिनों तक भिगो देते हैं। इस प्रकार से भिगो दिया जाता है। इस प्रकार से तैयार मसालों को गुफा के खुरदरे दीवारों पर 2/4 इंच से 1 इंच तक क्या करते हैं, मसाला लगाकर उसको बराबर करते हैं। ठीक है, मोटा प्लास्टर लगाकर, एक मोटा प्लास्टर 1 इंच का लगभग समझ लीजिए, 1 इंच का मोटा प्लास्टर लगा कर उसको क्या करते हैं, धरातल को, जो खुरदरा धरातल होता है उसको बराबर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर अंडे के छिलके के जितना पतला चूना लेप चढ़ाया जाता है। कितना, अंडे के छिलके, अंडे का छिलका कितना होता है, बहुत ही बारीक होता है। जस्ट उसी पे क्या करते हैं, चूने का लेप चढ़ाते हैं। फिर इसके ऊपर चित्रण होता है। देखिए कितना मेहनत करके उन्होंने गुफा में चित्र बनाया। फिर इसके ऊपर चित्र किया, इसके ऊपर फिर चित्रण किया, क्योंकि दीवार चित्रण के लिए समतल हो गई। अब क्या हुआ कि अब चित्रण के लिए दीवार मेरी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम धरातल एकदम समतल हो गया, बराबर हो गया। अब इस पर हम चित्रकारी करेंगे तो आसानी से जिस चीज़ से हम, जैसे कापी अगर ले रही है, कापी पे कोई कला बना रही, कापी अगर खुरदरी तो पेंसिल डिस्टर्ब हो के चलेगी, और एकदम सीधी अच्छा पन्ना रहेगा एकदम सीधा, तो उस पर पेंसिल क्या सटासट पेंसिल चलेगी और जल्दी से चित्रकारी हमारी बन जाएगी। अब देखिए धरातल बन गया। अब उसके बाद जब चित्रकारी हुई तो रंग विधान भी, अब रंग के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इस प्रकार से तैयार धरातल पर लाल रंग से रेखांकन कर स्थायी रंग किए जाते थे। लाल रंग से, यानी उस वक्त लाल रंग कौन सा है, गेरुआ, गेरुआ रंग इस पर क्या कर दिया जाता था, स्थानीय रंग किए जाते थे। बाद में सीमा रेखाएं काली रेखाएं से, जैसे ये चित्र बना लिया, ठीक, ये चित्र बना रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, ये चित्र बना लिया। अब इसके ये है मुंह, हाथ, पैर, जो सब कुछ बनाना है, तो इसकी रेखाएं हम किस कलर के लेंगे, अब हम काले कलर से ले लेंगे। ठीक, जैसे ये सब बनाना हुआ तो हम काले कलर से, इसके रेखांकन कौन से थे, काले तथा भूरे रंग से भी थे, दोनों रंगों से थे। ठीक है, काले तथा भूरे रंगों से बना दी जाती थी। अंत में आवश्यकता अनुसार छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया जाता था। काले रंग से या भूरे रंग से इसके रेखांकन किए जाते थे। ठीक, अब इसमें हाथ पैर जो होता है स्किन कलर, वो कलर बना देते थे, इससे से स्किन कलर ये। ठीक, फिर आवश्यकता अनुसार इसमें छाया प्रकाश भी दिखाया जाता था। जैसे ये हो गया, इसका छाया, खड़ा है आदमी, यहाँ से छाया पीछे दिखता है। ठीक, प्रयोग किया जाता था। अजंता में रंग भरने की विधियाँ जो थीं, जो इसमें इसकी विधि थी, जो अजंता में रंग भरा जाता था, वो उसकी विधि कौन सी थी, टेम्परा थी। क्या थी, टेम्परा विधि और फ्रेस्को विधि। ठीक है, अब टेम्परा और फ्रेस्को बता दिया, तो अब ये टेम्परा क्या होता है। ठीक, टेम्परा विधि में धरातल गुफा की सूखी सतह पर
बंधक पदार्थों के साथ मिले रंग लगाए जाते हैं। ठीक है, ये टेम्परा की विधि है। क्या होता है टेम्परा विधि में? सूखी सतह पर, कौन सी सतह पर? सूखी सतह पर, सूखी सतह पर बंधक पदार्थ के साथ मिले रंग लगाया जाता है। कपास, बबूल के गोंद, अंडे की जर्दी। अब ये टेम्परा कलर कैसे बनता है? टेम्परा कलर क्या क्या बनता है? पहले क्या डाला जाता है? कपास, उसके बाद बबूल का गोंद, उसके बाद क्या है? अंडे की जर्दी, मिलाकर ये लुगदी तैयार की जाती है। ठीक है, ये सब मिलाकर इसमें क्या, एक लुगदी तैयार की जाती है। फिर इस लुगदी को गुफा की सूखी सतह पर, जो ये लुगदी बनी हुई है, सूखी सतह पर चिपका दिया जाता है। जैसे अब ये मेरा सतह हो गया, ये पहाड़ बन गया। अब यहाँ हम कोई चित्र बनाए और इस पर हम क्या करेंगे? ये जो टेम्परा कलर बनाए हैं इस पर हम कलर को चिपका देंगे। ठीक, ऐसे सारे भर देंगे इसके अंदर। ठीक, लगा देंगे। एक समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद, जब लुगदी का सारा कलर दीवार पर उतर जाता है, ये दीवार में कलर को उतारने का एक बहुत अच्छा तरीका था। दीवार पर उतर जाता है तब आसानी से लुगदी को हाथ से हटा दिया जाता है। ठीक, अब आपको हम टेम्परा बता दिए। इसके बाद कौन सी विधि थी? फ्रेस्को है। इसके तहत गुफा की गीली सतह पर, फ्रेस्को में क्या किया जाता है? फ्रेस्को में गीली सतह पर, टेम्परा में सूखी सतह पर। ठीक, गीली सतह पर तरल रंग ब्रश के माध्यम से लगाए जाते थे। ठीक, इसमें तो चिपकाए गए, कुछ दिन के बाद उखाड़ा गया तब उसके अंदर कलर सोख लेता है, और इसमें क्या है, गीले में ब्रश के माध्यम से इसमें कलर को लगाया जाता है। अजंता में फ्रेस्को विधि का प्रयोग पद्धति बदली बार 16वीं शताब्दी गुफा की 16 या 17 गुफा की चित्रों में देखा जा सकता है। फ्रेस्को वाले चित्र किसमें है? बाकी सब में क्या है? टेम्परा है। इसमें फ्रेस्को में किसमें है? 16वीं गुफा एवं 17वीं गुफा चित्रों में हम देख सकते हैं। कौन सा? फ्रेस्को, यानी ब्रश के माध्यम से कलर यहाँ किया गया है। उसके बाद ग्रिफिथ्स महोदय जो हैं अजंता भित्ति चित्रण को टेम्परा और फ्रेस्को विधि का मिश्रण बताया है। ठीक है, अब रंग योजना, ये हमने बता दिया, टेम्परा हो गया, फ्रेस्को हो गया। तो अब रंग योजना किस प्रकार से हुआ? अजंता के जो भित्ति चित्रों में खनिज रंग का प्रयोग किया गया है वो है लाल, पीला, काला, सफ़ेद और हरा और नीला। ठीक, लाल यानी गेरू कलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कलर इसमें कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा कलर गेरुआ कलर ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बहुत आसानी से गेरुआ कलर लाल मिट्टी मिल जाती थी, इसलिए। ठीक है, और पीला कलर जो है किससे बनता था? पीला किससे बनता था? पेवड़ी। ये भी एक पेवड़ी यानी संखियों से बना रहता था, पेवड़ी। ठीक, काला, जो काला सीमा रेखाएं उसकी हुई थी वो कैसे बनते थे? काला, भूरा, किससे बनता था ये सब? कोयले से बनता था। किससे? कोयले से। सफ़ेद रंग तो खड़िया से बनता है। ठीक है, जिसको अपारदर्शी भी कहते हैं। ठीक, अब हरा रंग, टेरावट पत्थर। ये जो हरा रंग होता था, एक प्रकार का टेरावट पत्थर आता था, टेरावट पत्थर, उससे हरा रंग बनता था। ठीक है, अजंता में जो वनवासियों का चित्रण है वो हरे रंग से हुआ है। ठीक है, जैसे वनवासियों का जो दिखाया गया है अजंता में, उसमें वो हरे कलर का बना है। अब नीला रंग जो है लेपिस लाजुली रंग जिसको कहते हैं, ये एक पत्थर है, लाजवर्ड पत्थर, उसी से ये नीला रंग बना। ये कहाँ से आयातित किया गया, मतलब खरीद कर इसको लाया गया, आयातित रंग है। ये कहाँ से लाए थे?
अफगानिस्तान की बदख्शा पहाड़ी से। ठीक है, अफगानिस्तान की बदख्शा की पहाड़ी से। ठीक, अब अजंता के 2 और 17 गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ये भी पूछता है कौन सी गुफा में कौन से कलर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे नीले कलर का प्रयोग कहाँ हुआ है, गुफा संख्या 2 में और गुफा संख्या 17 में। ठीक है, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, सिर्फ 6 गुफाएं बची हैं, चित्रित गुफाएं बची हैं। ठीक है, 9, 10, 16, 17 और 1 और 2। ये दोनों क्या है, इसलिए 1, 2 पीछे दिखा जाता है क्योंकि ये दोनों क्या है गुफा, ये 1 और ये 2 नवीन गुफाएं हैं। ये सबसे प्राचीन गुफा है, ये मध्य की है और ये नवीन गुफा है। ठीक, अब चैत्य भी हमने आपको बता दिया था, 9, 10, 19, 26, 30। ठीक, चैत्य गुफा बता दिया आपको। फिर उसके बाद इस अब चलिए अब 10वीं गुफा हम स्टार्ट करते हैं। 10वीं गुफा, 10वीं गुफा में कौन कौन से चित्र है, प्रमुख चित्र उनके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, प्रमुख चित्र इसमें है छदन जातक, छदन जातक हो गए, जुलूस का चित्र है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें स्तूप पूजा के चित्र भी मिले हैं। किसके, स्तूप पूजा के चित्र भी मिले हैं। शाम जातक के चित्र हैं इसके अंदर, शाम जातक हैं। और 10वीं गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद 9वीं गुफा देख लें। उसके बाद 9वीं गुफा देख लें। 9वीं गुफा में क्या है, यह क्या है, देखिए ये चैत्य भी है। ये गुफा क्या है, ये चैत्य भी है मेरी। यह गुफा हीनयान महायान दोनों से संबंधित है। 9वीं गुफा क्या है, हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। यहाँ चित्र दोनों से संबंधित, हीनयान महायान दोनों से संबंधित मिले। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, बैठी हुई स्त्री का चित्र यहाँ से मिला है। कौन सा, बैठी हुई स्त्री का। उसके बाद स्तूप पूजा मिला है। उसके बाद नाग पुरुष है। उसके बाद पशुओं को खदेड़ता चरवाहे का भी चित्र यहीं से मिला है। किसको, पशुओं को खदेड़ता चरवाहे का चित्र भी मिला है। फिर उड़ती अप्सराएं, यहाँ कौन सी अप्सराएं, यहाँ उड़ती हुई अप्सराएं हैं। उसके बाद बुद्ध की आकृति भी यहाँ मिली है। गुफा नंबर ये 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई 9। 9 में कौन कौन सा बताया, बैठी हुई स्त्री। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये चैत्य गुफा है मेरी 9वीं गुफा, और हीनयान महायान के चित्र इसमें दोनों मिलते हैं। गुफा में चित्र जो हैं बैठी हुई स्त्री के हैं, स्तूप पूजा है, नाग पुरुष है, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे के चित्र हैं, उड़ती अप्सराएं हैं, बुद्ध की आकृति है। ठीक, 10वीं गुफा में क्या है, छदंग जातक है, जुलूस का चित्र है, शाम जातक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है 10वीं गुफा में। ठीक, उसके बाद है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में बहुत ज़्यादा चित्र हैं। ऐसा करते हैं, आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। आपको कल बताएंगे गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 में कितने चित्र हैं, क्योंकि गुफा नंबर 16 और 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा चित्र हैं। ठीक, 17 और 16 कल हम आपको बताएंगे। कल फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।